वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी हाली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे हम CBD के हवाले से, यानी पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। पंजाब का एक ऐसा नया प्रोजेक्ट जिसमें लाहौर शहर में मुख्तलिफ बिजनेस के हवाले से प्रोजेक्ट लगाने का ज़िम्मा जो है वो CBD का है। और इस वक्त आप जो कलमा चौक से जब सफ़र करते हैं तो आप CBD के बोर्ड लगे हुए भी वहाँ पर देखते हैं। इनका पूरा प्रोसीजर जो है वो ये है और मकसद ये है कि रोज़गार के मौके फराहम किए जाए, बड़ी शानदार नया इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स बनाई जाएं और लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए। लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने में CBD एक अहम किरदार अदा कर रही है। ये महकमा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसको किस तरीके से काम करना है और कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है साकिब भट्ट ने। CBD पूरी दुनिया में राइज एक बैन अल-अक़वामी कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की के लिए नहायत अहम है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम पाकिस्तान लेकर आए हैं। CBD पंजाब फरवरी 2021 में पार्लियामेंट की एक कानून साजी के तहत बना था। CBD पंजाब को पाकिस्तान का पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाकर पाकिस्तान का इमेज आलमी इक़्तिसादी नक्शे पर बेहतर करना था। CBD पंजाब के तहत हम सरकारी बंजर जमीन को बरोएकार लाकर कमर्शियल इस्तेमाल करके पाकिस्तान और खसूसी पंजाब के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को रागिब करना है, जिससे पंजाब की इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। CBD पंजाब बिजनेस हब के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर करेगा। CBD पंजाब ने पाकिस्तान में अमूदी शहरी तरक्की की बुनियाद रखी है, जिससे शहरी पहलों को रोकने में मदद मिलेगी। CBD पंजाब ने पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी करके 12 मखलूत इस्तेमाल के कमर्शियल प्लॉट्स को नीलाम करके तकरीबन 57 अरब की सरमायाकारी इकट्ठी की है। लाहौर प्राइम 5 प्लॉट्स को 21.29 बिलियन में नीलाम किया गया। लाहौर डाउनटाउन पाकिस्तान का पहला मंसूबा और डाउनटाउन है, वन टाउन है, जिसमें 7 प्लॉट्स को 34.88 बिलियन में नीलाम किया गया। CBD पंजाब में 1500 अरब की मुमकिना सरमायाकारी होगी। CBD पंजाब ने अपने पहले साल का हदफ 180 मिलियन हासिल कर लिया है। CBD पंजाब के तमाम मंसूबे किसी न किसी तरीके से आम आदमी के भलाई और इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद है। CBD पंजाब में शुरुआत से ही रोजगार के कई मौका फराहम किए गए हैं। तमीराती जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से लाहौर प्राइम के लिए CBD पंजाब को 750 फुट की तामीराती ऊंचाई की इजाजत है। CBD पंजाब अपने सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम अथॉरिटीज से तमाम इजाजतनामा 21 दिनों में लेकर देगा, जो कि बिजनेसमैन के लिए नहायत खुश आइंद है। PCBDDA ने तरक्याती मंसूबों के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास की असर तश्कील के लिए तामीराती काम हो गया है। CBD बुलेवार्ड बरकत मार्केट से जेल रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर फराहम करेगा। मास्टर प्लान के तहत मेन बुलेवार्ड से अली जेब रोड तक सिग्नल फ्री रास्ता फराहम किया जाएगा। CBD पंजाब के मुस्तकबिल मंसूबों में काबिल जिक्र बाब पाकिस्तान है, जिसके तहत बाब पाकिस्तान के तारीख तकद्दुस को महफूज रखा जाएगा। ज़ेर तमीर यादगार को मुकम्मल किया जाएगा। मुल्हिका इलाके में पार्क्स और इकोनॉमी हब बनाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा PCBDDA और PPPPA के दरमियान पंजाब की सबसे ऊंची स्काई स्काइपर के लिए REIT पर मुशावरत हुई है। स्काई स्काइपर की मुतवक्का ऊंचाई 750 फुट होगी। इस मुआहदे के जरिए दोनों अथॉरिटीज बाहमी तावन से नए कारोबारी मौके पैदा करने में मदद देगी, जिससे पंजाब की इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। PCBDDA इस तरह के मुआहदे करने वाली पहली अथॉरिटी होगी। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद पंजाब की तरक्की के लिए कौमी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी को रागिब करना है होगा। रियल स्टेट में बाहमी तावन पर काम करने वाला सबसे मुनाफा बख्श रियल स्टेट वर्किंग मॉडल REIT होगा। देखा नाज़रीन आपने तफसीली रिपोर्ट CBD के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे लाहौर को यानी पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए CBD अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। एक ऐसा महकमा है जिसने पाकिस्तान में तो ज़रूरी है ही, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे हम CBD पंजाब की बात कर रहे हैं तो इस वक्त में जो पंजाब में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ ही जो कारपोरेटेड रोड्स के हवाले से काम किया जा रहा है, जैसे कि आपने कलमा चौक की रोड देखी है। और उस रोड पर एक खास और अहम चीज क्या है, वो है कूल रोड यानी कि आइस रोड। आपने वहां जो ब्लू एरिया देखा है रोड पर, एक ब्लू कलर का पेंट जो किया गया है वो कूल एरिया है, जिसमें आपके टायर जो है वो महफूज रहते हैं। ज्यादा गर्मी की शिद्दत जब हो जाती है तो ये टायर पे इफेक्ट करती है, और जब गर्म सड़क से जो है वो बाइक या गाड़ियां गुजरती हैं तो उसमें टायर के ब्लास्ट होने का खदशा होता है। इस वजह से जो कारपेटेड रोड्स बनती हैं उनमें एक टाइप जो है वो
ब्लू कारपेटेड रोड की भी है। इसका एक मखसूस नाम भी है जो CBD के हवाले से जो है वो रखा गया है, और इस वक्त में ये काफ़ी मकबूल तरीन जो है वो रोड करार दिया जा रहा है लाहौर का। इसी तरह के और मज़ीद जो है वो इम्प्लीमेंट्स लाहौर में होंगे CBD की तरफ से। क्या क्या होंगे और कैसे क्या प्रोसीजर्स होंगे जानते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे साथ साकिब भट्ट साहब। जी साकिब साहब, बताइएगा ज़रा CBD के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। CBD प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एक इंटरनेशनल जो है CBD का प्रोजेक्ट है, और इसका यहाँ पर होना हमारे लिए बड़ा खुश आइंद है। यानी कि एक समझ लें कि एक बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ आप गामजन हैं कि मतलब आपके यहाँ पर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी जदीद तर्ज ज़िंदगी की, जिसमें सारी चीज़ें मतलब एक ही बिल्डिंग में आपको रेजिडेंस भी मिलेगी, ऑफिसेज भी मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों लोगों ने इस वक्त की हुई हैं प्राइवेट तौर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो CBD है, हमारा जो सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसका बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो हमारा लाहौर में इसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो प्लॉट्स हैं वो लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग जो है प्लॉट्स खरीदें, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो भी बहुत ही हाई लेवल की है, हाई लेवल की, यानी कि कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद CBD का ये सबसे, और उसका एक छोटा सा अक्स जो है वो आप इस कलमा चौक के जो अंडरपास है वहाँ से देख सकते हैं आप, बड़ा छोटा सा अक्स है। उसके बाद ये इन्होंने ये दावा भी किया और ये इसको कर रहे हैं कि जी CBD में जो भी प्लॉट लेगा और कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा उसको 21 दिन के अंदर तमाम NOC मिलेंगे। अच्छा, टोटल डिपार्टमेंट्स के। यानी कि ये नहीं है कि आप अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में और एक रिवाज है कि जी अब आपने अपना प्लॉट शुरू किया तो फिर आपने पहले नक्शा जमा करवाया, फिर उसके बाद आप दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, फिर एक ऑफिसर कह रहा है कि जी ये NOC नहीं है, दूसरा कह रहा है ये NOC नहीं है, LDA चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। ये सारी खिचखिच जो है इन्होंने एक अंडर द वन विंडो कर दी है, अंडर द वन रूफ कर दिया है, और उन्होंने कहा जी 21 डेज के अंदर अंदर आपको टोटल पूरी प्रोजेक्ट की जो है आपको मिलेगी ये NOC कि आप इसको पूरी तरह शुरू करें। कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल आपका नक्शा ये नहीं कि उसमें ऑब्जेक्शन हो, बिल्कुल जो आर्किटेक्ट्स भी अप्रूव किए गए हैं यहाँ पे कि ये आर्किटेक्ट्स काम करेंगे। फिर जो है हमारे जो NLC वाले हैं वो अप्रूव किए गए हैं। उसके बाद जो हमारी जो सबसे अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है नेस्पाक, उसको इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है नेस्पाक। और आपको पता है नेस्पाक ने जो जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस टोटल के टोटल नेस्पाक ने बनाए। अच्छा देखिए, जदीद तर्ज जिंदगी पर जब आपने काम करना है तो आपको फिर लेवल भी स्टैंडर्ड भी उतना ही रखना पड़ेगा, और आपको अगर compete करना है इंटरनेशनल लेवल की सड़कों और इंटरनेशनल लेवल के अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स के साथ, तो आपको उसी तरीके से वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी पता है कि आपके मुल्क में, आपके शहर में ज़लज़ले भी आते हैं, और ज़लज़ले से जो है वो बिल्डिंग्स को महफूज रखने के लिए वही चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो ये सब CBD के जो है वो काम है, और हम मुतमईन हैं क्योंकि जिस तरह कलमा चौक अंडरपास जो है वो बाकायदा तौर पर बड़ी खूबसूरती के साथ कंप्लीट किया गया, और उसमें एक नई ब्लू रोड जो ये भी आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको जो ये कारपेटेड ब्लू रोड जो है वो आपके पास है, इसको कूल रोड कहते हैं। ये एक ऐसी रोड है जो ठंडी है, अगर इस पर जो है वो आपकी गाड़ी जाती है, जितनी मर्जी जो है वो गर्मी पड़ रही हो, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। बाकायदा तौर पे CBD के जो लोग हैं उन्होंने इसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस भी अपडेट की हुई हैं सोशल मीडिया पर, और आज हमारा प्रोग्राम भी जो है इस हवाले से हम कर रहे हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सब लोग भी सोशल मीडिया नहीं देखते। बहुत जो है वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी है जो सोशल मीडिया की है, लोग फौरी जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ देखते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो रेगुलर इसके व्यूअर्स हैं वो इसको रेगुलर देखते हैं, और उनको पता होता है कि कोई ना कोई रोज़ाना की बेस पर नई चीज़ निकलेगी, कोई नया इंकशाफ होगा, कोई नई बात होगी। तो ये चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आज आप देख रहे हैं CBD के कारनामे, और इंशाल्लाह ये जो एक बिज़नेस अथॉरिटी बनाई गई है यहाँ पर, इसकी डेवलपमेंट्स के लिए जो है वो काम होता रहेगा। और जो इस वक्त आप शारा देख रहे हो, ये अंडरपास है कलमा चौक का, जो कि खूबसूरती से अब कंप्लीट हो चुका है। तो ज़बरदस्त है, 2-3 रास्ते इसके जो है वो बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरती से इसके जो है वो अंडरपास को कंप्लीट किया गया है। तो आप क्या कहते हैं कि CBD के जो लोग हैं, उनसे आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, कितनी बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, लाहौर में किस जगह पर कौन कौन सी जगहें जो है वो लाइन अप की गई हैं कि यहाँ
खूबसूरत इसको बनाया जाएगा? मेड अच्छा, चाह रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा मतलब आपने ये पूछा और मैं बिल्कुल इसको पूरा ब्रीफ करूंगा। अब आप देखेंगे लाहौर कलमा चौक का आप जिक्र कर रही हैं, आपने अब बाबा पाकिस्तान वाली साइड जो वॉल्टन रोड है उसका भी जिक्र करना है, क्योंकि लाहौर कलमा चौक से ऑनवर्ड अब बाबा पाकिस्तान जो वॉल्टन रोड है, और बाबा पाकिस्तान की अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो ये इतना साल पुराना है कि मतलब कि 2004 या 5 या 6 में इस तरह तकरीबन जो है इसका इफ्तिताह हुआ था, इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और अभी तक वो ऐसे ही खाली प्लॉट है। तो समझ लें कि लकीली अब ये सीबीडी के अंडर आ गया, बीच में आ गया है, तो ये बाबा पाकिस्तान में भी जो चीज़ें, जो बिल्डिंग्स, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्डिंग्स ही डेवलप होनी थी। बिल्डिंग्स डेवलप होने का डॉक्टर ने कहा एक ये मकसद है कि हम लोगों का जो मजदूर तबका है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये यानी कि ये जो सीबीडी का मंसूबा है 2021 फरवरी में ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था, और तब से ये मंजूर हुआ, और उसके बाद अब ये जो है इसको हाई राइज बिल्डिंग्स का इशू था, जो कि अब सिविल एविएशन की तरफ से 750 फुट की इनको इजाजत मिल गई है। ठीक है, ठीक है। 750 फुट हाई जो है हायर ये बिल्डिंग बना सकते हैं, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे यहाँ पे भी जिस तरह 750 फुट बहुत होती है। 750 फुट बहुत होती है। अब आप देखें ना, आप जिस तरह दुबई चले जाएं या किसी और मालिक में चले, बड़ी बड़ी हाई राइज और बड़ी, मैं जब जाता था बड़ा तजस्सुस होता था कि हमारे मुल्क में भी ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो मतलब कि 100 मंजिला हो। अब आप देखिए ना, वहाँ पे बंदा रोड पे निकल जाए दुबई में तो आप खूबसूरत बिल्डिंग्स आपकी नजर ही नहीं हटती, आप जमीन पर देखते ही नहीं है, आप ऐसे ऊपर आसमान पर देख कर जो वो चलते हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं बिल्डिंग्स। बिल्कुल, और इतनी खूबसूरती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रोशनियों का जो है वो मुल्क है, लाइटिंग ही लाइटिंग है। तो अगर यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल की जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी लाहौर शहर में, तो आप सोचेंगे कितना खूबसूरत जो है। अच्छा, ये लाहौर शहर कोई प्रोजेक्ट सीबीडी का मिला है? ये लाहौर शहर का है, ये लाहौर शहर का है, ठीक है। इसके अलावा और शहरों पर अभी जो है वो अभी नहीं है, मतलब मे भी कि ये क्योंकि पंजाब का है, पंजाब पूरा इसका है, अपना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ये पूरी एक, बिल्कुल मे भी कि ये जब सीबीडी यहाँ का आप देखते हैं कामयाब तरीन चल रहा हो तो फिर उसके बाद फिर ये आगे दूसरे। अच्छा, लाहौर में कौन कौन सी प्लेसेस जो मार्क की गई हैं? जी, लाहौर में आप देखें कलमा चौक है, कलमा चौक से ऑनवर्ड जब आप जाते हैं वॉल्टन रोड की तरफ, तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है ना, ये कलमा चौक से आप यानी कि एक पूरा एक अंडरपास, आपने कलमा चौक से जब आपने एक अंडरपास देखा होगा, अभी फोर्टिज में भी हम देख रहे हैं, तो इसके रास्ते निकल रहे, राइट साइड पे 2 रास्ते हैं, एक तो जा रहा है गुलबर्ग की तरफ जो कैवलरी ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और एक जा रहा है राइट साइड पे जो पूरा वॉल्टन बाबा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अच्छा, मतलब एक तो बहुत कम हो गया ना रास्ता, डिस्टेंस कम हो गया यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रास्ता जो वॉल्टन की तरफ जा रहा है, कम कर दिया गया है, वो भी अंडरपास जो है पूरा वॉल्टन रोड पे जाके निकलेगा। यानी कि आप देखें कि ट्रैफिक का जो बहाव है, जिसने वॉल्टन रोड पे आना है, वो जिसने डबल एक्स की तरफ जाना है, खयाबान जना की तरफ, वो वहां से अंडरपास से जब निकलेगा तो कैवरी वाली जो ट्रैफिक है वो दोनों का लोड जो शेयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे भी इसके मतलब के प्रोजेक्ट में आता है कि जब आप कैवरी के इशारे पे जाते हैं तो उसमें वो अपना बॉटल नेक बन जाती है, और उसमें जाके जो, अच्छा देखिए, मैंने अभी तक जो है वो मैंने अभी कलमा चौक अंडरपास से मैं एक दफ़ा ही गुजरी हूँ, लेकिन ये जो 2 रास्ते जो मजीद बनाए गए हैं, ये भी मुझे लगता है कि हमें विजिट करने चाहिए और जाना चाहिए ना, देखना चाहिए कि क्या खूबसूरती है। फिर ये ब्लू रोड भी अभी तक मैंने विजिट नहीं किया, इसको भी जो है विजिट करना चाहिए कि ये खूबसूरत तरीन जो है वो एक रोड डेवलप हुआ है जिसको कूल रोड कहते हैं। और अक्सर लोग तो इस पर चलते हुए घबरा भी रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, क्या पेंट कर दिया है शायद। और यकीन करें, कलरफुल लाइफ जो है ना, इंसान, हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे लाहौर के शहरी, हर जिसका दिल चाहता है वो लाहौर शहर की तरफ रुख कर लेता है। इतनी आबादी बढ़ चुकी है यहाँ पे, रोजगार के लिए आना है तो लाहौर आना है, यानी लाहौर मिनी दुबई बन गया है। ये जिसका दिल चाहता है वो छोटे शहर से लाहौर आ जाता है। ये जरूरी है कि यहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो कि बिल्कुल मतलब कि दुबई लगे, और हमारा जो अपना शहर है वो बड़ा अच्छा। तो फिर जब मिनी दुबई के लोग समझ के आते हैं तो फिर उसको मिनी दुबई बना दिया जाए ना। देखिए ना, यहाँ से इन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट किया, यहाँ पे बड़ी सबसे बड़ी नीलामी की गई है। 12 मखलूत मतलब जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी 57 अरब रुपए की सरमायाकारी इकट्ठी कर ली गई है। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मतलब कि इसको रिस्पांस मिला है, और यहाँ पे इस मुश्किल दौर में, हाँ जी, इस मुश्किल दौर में, और इनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह की मतलब इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उस लाजमी बात है कि जब बिल्डिंग्स बनेंगी तो हम लाखों की तादाद में लोगों को रिज़्क भी आएगा, मतलब ये वो जो है अपना फ्राहम किया जाएगा, सारी सर्विसेज जो वो देंगे उनको लाखों की तादाद में जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। जिसमें अब देखिए कंस्ट्रक्शन के काम में डॉक्टर ने
भी देखें तो सारे ही A to Z इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। इंजीनियर भी है उसमें, मतलब कि सीमेंट वाला भी है, बजरी वाला भी है, रेत वाला, जो सब टोटल। और आप देख लें एल्युमिनियम, ग्लास, ये वो सारी बिल्डिंग्स में पेंट वाला, सीलिंग वाला, टोटल यानी कि A to Z उसमें काफी ज्यादा। जहां मुल्क में मतलब प्रोग्राम का पहला हिस्सा हमने महंगाई के हवाले से किया ना, कि महंगाई इस कदर हो गई है, दुकानदार खाली बैठी हैं, ताजरों के पास जो है वो कहाँ क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई लोगों में से। तो वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट से जब लोगों को काम मिलना शुरू होगा और एक जो है वो खुशी की थोड़ी सी लहर दौड़ेगी, तो ये पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही कि इस तरह के जो है वो बिज़नेस को डेवलप किया जाए, लोगों को जो है वो नौकरियाँ दी जाएँ, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि कुछ आसानी पैदा हो। हमारा प्रोग्राम हमेशा पॉजिटिविटी भी दिखाता है और हम चीज़ों की नेगेटिविटी भी आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन बड़े पॉजिटिव वे में, ऐसे ही। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये एक अच्छा काम है तो ये भी आपको कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं CBD की। अगर कुछ बुरा होगा या कोई बुरी चीज़ होगी तो उसकी भी कल को हम जो है उसकी शिकायत भी लेकर आ सकते हैं। यानी कि हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एक नहीं है कि हमने सिर्फ अच्छा दिखाना है और बुरा नहीं दिखाना, हमने बुरा भी दिखाना है, अच्छा भी दिखाना है। तस्वीर के दोनों रुख पे बात होती है इस प्रोग्राम में, और आप तक ये तमाम चीज़ें इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि एक आम आदमी का प्रोग्राम है ये। आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचानी होती है, और ये रिलीफ जो सड़कों का दिया गया है ये भी आम आदमी का रिलीफ है, हम मेरा आपका हम सब का रिलीफ है कि जो घंटों में जो है वो रास्ते तय होते थे, अब वो जो है वो सिर्फ मिनटों के रास्ते रह गए हैं। तो ये भी अच्छा 1400 साल पहले ये पेशन गोई भी मौजूद है, और हदीस मुबारका से भी हमें जो है वही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि घंटों का सफ़र मिनटों में, मिनटों का सेकंडों में तय हो जाया करेगा। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। अच्छा, क़यामत की निशानियों में से भी है ये निशानियाँ देखें ना। लेकिन अब क्या करें कि जदीद दौर है, डेवलपमेंट्स का दौर है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कि ये पेशन गोइयाँ मौजूद हैं और ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, बड़ी बात है। जो नहीं देख पाए वो कोविड की नज़र हो गए, अच्छे खासे जवान जहान लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए कोविड में, वो नहीं ये डेवलपमेंट्स देख पाए, मजीद आगे और आगे जो होंगी नहीं देख पाएंगे। सांस का तो भरोसा नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही है, डेवलपमेंट्स के काम होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, डॉक्टर निबिहा, बाबा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था आपसे कि वो 2006-7 की मतलब कि उनकी इनॉग्रेशन हुई थी, और वो ऐसे ही बड़ा मैदान नहीं होता जिसमें बिल्कुल बंजर, वो बिल्कुल इस तरह था। अभी उसकी भी सुनी गई, वो CBD के बीच में आ गया हुआ है। अच्छा, और CBD के प्रोजेक्ट में है, वहाँ पे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स डिज़ाइन हुए हैं। अच्छा। और सब बहुत सारी जो इनके जो इकॉनमी है, इकॉनमी हब बनाई जा रही है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग बहुत दफ़ा, आपको मैं याद कराऊँ कि हम लोग वॉल्टन रोड नाले पे बहुत प्रोग्राम करते थे। आज उसकी भी सुनी गई है, और वो भी हमारे, क्योंकि हमारे चैनल्स आपको पता है कि हम बार बार जो है चीज़ जिसके पीछे पड़ जाए कि भाई खुदा के लिए इसको बंद करें, लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो अब सुनी गई है जी। अब उस पे काम शुरू हो गया। चलें, शुक्र है जी, मुबारक। तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले जो है, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले उस पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा। और अब वो जनाब तकरीबन 1 साल के अंदर टारगेट तो यही है। वैसे साकिब साहब, हम अपने प्रोग्राम में जो मौजू उठाते हैं, अल्लाह की मदद से जो है वो हल हो जाता है। मैं अभी यही कहने वाला था कि मतलब जो मौजू उठाया वो इंशाल्लाह हल हुआ है। बिल्कुल, हाँ, मुझे खुशी होती है कि आप माशाल्लाह पूरी टीम हम मिलकर जो है वो काम करते हैं और इस पर जो है वो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। और फिर देखिए, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, खुश हम हो रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा है? बिल्कुल हम तो नहीं, मतलब वॉल्टन में मैं तो नहीं रहती वॉल्टन में, आप चले उस साइड पर जो है वो रहते हैं, या जो है आपका घर है, लेकिन आप भी कितना कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एक आधे बंदे से तो नहीं, लेकिन हम लोग पूरी टीम आपके साथ खुश होगी तो हम खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लोग हमें दुआएं देंगे, ये हमारे लिए जो है वो आसानी है। बल्कि शुरू कर दी दुआएं उन्होंने देनी हमें, मतलब वो हम जब मिलते हैं, मुझे तो कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आपने भी आवाज़ उठाई है, और उसके बाद ये नाले का भी जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। तो अब इंशाल्लाह ताला पता लगेगा कि यहाँ पे एक आप देखेंगे वॉल्टन रोड जैसे ही पैकेजेस मॉल से शुरू होता है और उसके बाद जाके डिफेंस मोड़ तक जब जाता है, ये आपको एक पेरिस का मंजर शो करेगा। इसकी 3D मैंने देखा है, ये 3-4 सड़कें इधर हैं, 3-4 सड़कें इधर हैं। वो जो है वो इस बात पर बार बार जो है वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड को जो है वो हिला रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो एक मतलब पोश एरिया, डिफेंस के साथ एक रोड लग रहा है जो आपका जो है वो साथ बिल्कुल साथी है, नेबर है, आप उस पर जो है वो नहीं गौर करते। उस रोड को आपने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम वहाँ ख़राब, हर चीज़ वहाँ पे मामलात ख़राब। तो अब देखें, लोगों की सुनी गई, हमारी सुनी गई, तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ये अब लोग
क्योंकि थोड़ी सी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और मैं अपने जी, वो तो प्रोग्राम के करना पड़ेगा, तवज्जो जाहिर है। से ये बात लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल थोड़ी सी तसल्ली रखनी है, क्योंकि लाजिम बात है जब सड़कें टूट फूट होती है, सड़कों की जब सड़कें आने नहीं जाने में बनती हैं दिक्कत होती तो है। शॉर्ट रास्ते होंगे, और लाजिम बात है उन्होंने भी अपना काम करना है, वो एक रास्ता पे अपना काम करेंगे, दूसरा रास्ता आपके लिए जब जी, छोड़ेंगे तो बिल्कुल। वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट होगा, तो उसको भी आपने मैनेज करना है, लड़ना नहीं है। ये नहीं करना कि मतलब कि ट्रैफिक के पता लगे आए दिन वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हो। हाँ, ट्रैफिक फंसा के बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद जी पहले आप गुजरने, जी पहले आप, मैंने गुजरना है, पहले मैंने गुजरना है, इस तरह करना करें। अच्छा, पहले आप वाला हिसाब नहीं होता यहाँ, पहले मैं वाला हिसाब। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब कि इस तरह का तहम्मुल मजाजी से मुजाहिरा करना है। लाजिम बात है जब कंस्ट्रक्शन यही किस जगह पे होती है, वहाँ पे मिट्टी भी है, वहाँ पे रेत भी है, वो सारी जी, वाल्टन वालों के लिए बड़ी मुबारकबाद जी, आपकी सुनी गई है, हमने आपकी आवाज़ जो है वाला हुकाम तक पहुँचा दी। हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप लोग खुश होंगे, हमारी आवाम खुश होगी तो हम खुश हैं। हमारा क्या फ़ायदा, हमारा सिर्फ यही फ़ायदा कि हमारे नेकियां हमारे जो है वो नामे अमाल में लिखी जा रही हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और कोई दुनिया में हो नहीं सकती कि आपके लिए दुआ देने वाले हाथ उठते हों। आप कहते हैं ना कि आप किसी को ना कहें कि मेरे लिए दुआ करो, काम ऐसे कर जाओ कि लोग आपको सारी जिंदगी और मरने के बाद भी दुआएं देते रहे। ऐसे ही ये चीजें हैं। तो ये मतलब जब भी कोई ऐसा काम होता है ना, तो वो लोग, मैंने 2-3 दफा सुना, उन्होंने कहा जी कि वो सहाफ़ी जो है ना वो काम बड़ी जल्दी करवा देते हैं। हाँ। तो वो आते हैं जनाब, हमारे पास आते हैं और बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। जब वो लोग आते हैं तो फिर हम लोगों को अभी दिल करता है कि नहीं, इनका काम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास आए हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम ही है कि कोई आपके पास चल के आता है तो अल्लाह ताला ने ही उसको आपके पास भेजा होता है। बात पता है साकिब साहब, अगर यहाँ सब लोग ईमानदारी के साथ अपने अपने फ़राइज़ पर डटे रहें, खड़े रहें, हक सच की आवाज़ और एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते रहें, तो एक सहाफ़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है, एक सहाफ़ी का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम सहाफ़ी भी कहीं ना कहीं गलत हैं। हम सहाफ़ी भी सिर्फ अपनी सहाफ़त नहीं करना चाहते, हम बीच में कुछ और भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो मामलात कुछ और हो जाते हैं, और फिर तमाम सहाफ़ी जो है वो उसकी लपेट में आ जाते हैं। सहाफ़त एक और चीज़ है, सहाफ़ी होना एक बहुत बड़ा आपके लिए क्रेडिट है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इस एजाज़ को एजाज़ ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। सच और हक की आवाज़ आप बुलंद करते हैं एक आम आदमी के लिए, आप आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ लोग अपने फ़ायदे की बात शुरू कर देते हैं, लेकिन चलें, अल्लाह ने कुछ लोगों को, सहाफ़ियों को इस चीज़ के लिए रखा है कि वो सच बोलते हैं और वाकई लोगों के काम आते हैं, तो उनमें हमारा भी नाम आता है। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म है। नाज़रीन, आज मैंने आपको महंगाई का भी रुख दिखाया, आज मैंने CBD के हवाले से आपको डेवलपमेंट्स के हवाले से भी दिखाया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी और मेरी मुलाकात होगी कुछ नए अहम मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।